दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 13 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख लीजिए कि आपका 40 में से कितना सही हो रहा है, और आगामी एनटीपीसी के शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है वो भी देखते रहें। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट भी बताऊंगा, जो कि हर एनटीपीसी की एग्ज़ाम में लगभग देख रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चन वहीं से आ जा रहा है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए तथा जल्दी से इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, तथा जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो उनको भी प्राप्त होती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। लंदन, जो कि ब्रिटेन या इंग्लैंड भी कहा जाता है, उसकी राजधानी है। अगर पूछेगा कि पेरिस जो है शहर, वो किस नदी के तट पे है, तो आप सीन बताएंगे, जो कि फ्रांस की राजधानी है। बर्लिन किस नदी के तट पे है? तो स्प्री नदी के तट पे है, जो कि जर्मनी की राजधानी है। और पूछेगा कि रोम शहर, जो कि पवित्र शहर है पूरे विश्व का, वो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ऐसे कुछ प्रश्न है। अगर पूछेगा कि लंदन के कौन था, लंदन के इस समय प्रधानमंत्री, तो बोरिस जॉनसन है। तो टेम्स नदी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लोकसभा के प्रथम पूछा था स्पीकर कौन है या अध्यक्ष, तो ये जीवी मावलंकर थे। लोकसभा भारत में ये प्रधानमंत्री यहाँ पर प्रमुख होते हैं इसके। और इस समय अगर पूछेगा कि लोकसभा के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे ओम बिरला अभी प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। तो ये क्वेश्चन आया था, तो आपका जेबी मावलंकर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या पूछा था रॉकीज जो कार्डिलेरा है वो किस महाद्वीप में है? दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है, और इसके पश्चिमी तट पर जो समुद्र से प्रशांत महासागर से लगता है उसी को कार्डिलेरा कहते हैं। ये रॉकीज पर्वत इसी में है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। और इस समय जो है उत्तरी अमेरिका के अभी जल्द ही हाल ही में जो बाइडन यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति चुने गए हैं, और कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। और इन्हीं दोनों लोग को अभी हाल ही में जो टाइम्स पत्रिका होती है, इनको जो है पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। तो आप लोग याद कर लिए, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडन और कमला हैरिस। अगला देखते हैं, दुनिया का पहला जो रोबोट था, मानव रोबोट, वो क्या था? ये सोफिया इसका नाम था। तो आप लोग ये सही हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, पूछा था बैरोमीटर का यंत्र का किसमें यूज किया जाता है? तो बैरोमीटर का वायु दाब नापने में किया जाता है। जब जैसे ये पारा भरा हुआ है बैरोमीटर में, जब बहुत तेज़ी से गिरता है नीचे तब तूफान आने की संभावना होती है। जब बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ता है तो बरसात होने की संभावना होती है। और जब धीरे धीरे पारा नीचे गिरता है तब धीरे धीरे एकदम तो मौसम साफ होने लगता है। तो ये आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी पूछा है। अगर पूछता है यूनाइटेड नेशन तो वाशिंगटन डीसी में बताएंगे। अगर पूछेगा कि यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो आप टोक्यो, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है, जापान। और इस समय जापान भारत का और अपने पड़ोसी देश जो है रसिया वगैरह का काफ़ी अच्छा मित्र भी है। तो इस समय जो है यहाँ पे ज्वालामुखी है माउंट फ्यूजी, जो कि बहुत फेमस है। और यहाँ पे जो है विश्व का सबसे जनसंख्या वाला सबसे बड़ा शहर भी टोक्यो है। अभी हाल ही में यहाँ ओलंपिक 2020 का आयोजन होना था, लेकिन मतलब कोविड-19 के प्रसार की वजह से यहाँ पर आयोजित नहीं किया जा सका। और पूछेगा, जो जापान की संसद है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसका डायट बोलेंगे। इसकी संसद का नाम डायट है, और इसका जो रुपीज़ यहाँ पे चलता है, इसके रुपए के येन कहते हैं, और चीन के रुपए को युआन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा था कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 1922 ईस्वी में, ये सिंध प्रांत पंजाब और पाकिस्तान का एरिया पड़ता है, तो राखल दास बनर्जी ने किए थे। और 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की जो कि पहली सभ्यता थी, इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये पूछा था गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल राय। 13 जो कि 15 जुलाई 1913 ईस्वी में किए थे। ये सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था। और सैन फ्रांसिस्को जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और इसके पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। ये आप लोग देख लीजिएगा। और फिटकरी का रासायनिक सूत्र पूछा था K2SO4 L2SO4 N2 2H2SO4। ये मैं अभी पहले बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में कि देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो ये जो जल या पानी होता है, इसको साफ करने के लिए, जैसे इसमें जब धूल वगैरह पड़ जाते हैं
इसको साफ करने के लिए फिटकरी का यूज होता है। दाढ़ी बनाते समय फिटकरी को, घाव को धोने के लिए ये फिटकरी का कुछ उपयोग है। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में रेडियो का संचालन कब और कहाँ से हुआ था? तो 1927 ईस्वी में मुंबई से भारत में रेडियो का संचालन अंग्रेजों के समय हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1927 मुंबई में। अगला देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो टिम बर्नर्स-ली इसके जो है आविष्कारक थे। अगला देखते हैं, और WWW वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। विश्व संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 विश्व संगठन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुरुआत कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये आपका सही हो जाएगा 22 जनवरी 2015। अगला देखते हैं, व्हाइट हाउस कहाँ पर है? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति का बंगला होता है, या मान लीजिए कि जो है कार्यस्थल जहाँ पर ये काम करते हैं, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव होता है। तो इस समय वाशिंगटन DC में, जो कि अमेरिका की राजधानी भी है। अभी जो बाइडेन जो कि 46वें नंबर के वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, और कमला हैरिस जो कि भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं, यहाँ की उप राष्ट्रपति बनी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरेला महोत्सव पूछा था, आपका उत्तर सही हो जाएगा। हरेला महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड के CM इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। अगर गवर्नर पूछेगा तो आनंदीबेन पटेल। और फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। शांत वैली कहाँ स्थित है, मतलब शांत घाटी? तो केरल बताएंगे। और उत्तराखंड में ही अभी यहाँ की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है, तो गरसेट को ग्रीष्मकालीन राजधानी बताई गई है। अगला क्वेश्चन, सीमेंट को जमने से कौन घटाता है? तो ये आपका आंसर जिप्सम हो जाएगा। अगला देखते हैं, पूछा था भारत के हरित क्रांति के जनक पूछा था। तो आपका उत्तर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। इनको हाल में कृषि का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर वर्ड में पूछेगा कि वर्ड में कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते थे। तो हरित क्रांति किस खाद्य पदार्थ से रिलेटेड है? तो आप बताएंगे गेहूँ और चावल, और सबसे ज़्यादा गेहूँ में इसका विकास हुआ। अगला देखते हैं, प्याज का वैज्ञानिक नाम दिया था, तो एलियम सेपा आपका आंसर हो जाएगा। और गाय का बोस इंडिकस, आम का मैग्नीफेरा इंडिका, और आपका मनुष्य का पूछेगा तो होमो सैपियंस, मेंढक का राणा टिंगना। ये सब कुछ वैज्ञानिक नाम हैं, आप इसको याद कर लीजिए। अगला है, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो A जगमोहन राय हैंडबॉल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा था, येलो फीवर किससे संबंधित है? तो ये एडिस मच्छर होते हैं, और उन्हीं के इस पर कोई बैक्टीरिया रहती है, वही इसका वाहक होती है एडिस। तो येलो रोग एडिस मच्छर के द्वारा होता है। और मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अगला देखते हैं, सबसे स्वच्छ शहर, देखिए ये क्वेश्चन हम बताते हैं हमेशा से आ गया, इंदौर हम 3 साल से लगातार सबसे स्वच्छ शहर पे मध्य प्रदेश का एक शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ये 1632 या 53 के आसपास, 1632 से शुरू हुआ था, 1653 में बन के तैयार हुआ था। तो 1653 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा ताजमहल की स्थापना की गई अपने प्रिय रानी मुमताज महल की याद में। अगला देखते हैं, पूछा था त्रिभंग मुद्रा किस शैली से है? तो ये उड़ीसा शैली से, उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के CM कौन है? तो आप बताएंगे नवीन पटनायक, और इसके गवर्नर गणेशी लाल। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध लिंगराज का मंदिर है, पुरी में कोणार्क का मंदिर और जगन्नाथ का मंदिर है। उड़ीसा में जो है भीतरी गांव जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिंपली फॉल है, और भितरकनिका और नंदन कानन चिड़ियाघर, ये सब उड़ीसा में। उड़ीसा में ही विश्व प्रसिद्ध जो है चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? ये कंप्यूटर से संबंधित। MS एक्सेल एक प्रकार का ये पेज होता है जिसपे हम कुछ लिख नोट पैड करते हैं। तो स्प्रेडशीट MS एक्सेल से संबंधित है। तो MS एक्सेल आपका आंसर सही हो जाएगा। गुरु रामदास एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये अमृतसर, जो कि पंजाब
में स्थित है। यहाँ पे इसकी राजधानी अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर स्थित है। और पूछेगा इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली बताएंगे। सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो कोलकाता बताएंगे। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो बनारस को बताएंगे। और पूछेगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को आपका जो है मनाया जाएगा स्वामी विवेकानंद जन्मदिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो इस समय गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। और 21 अनुच्छेद 21 आर्टिकल में तो 148 में इनका काम क्या होता है, जो संसद के जो वित्तीय बजट वगैरह होते हैं, जो पैसा निकाला या खर्च किया जाता है, उनका लेखा जोखा इन्हीं को करना रहता है। तो अगला देखते हैं, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो एडमिरल करमवीर भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। और थल सेना का पूछेगा तो मनोज मुकुंद नरवरे। और वायुसेना का पूछेगा तो भदौरिया। अगला देखते हैं, अब तीनों सेनाओं को आप अच्छी तरीके से याद कर लिए, इनके प्रमुख कौन हैं। हम्पी को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो 2017 को। हम्पी जो कि कर्नाटक की एक शहर है, यहाँ पर जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर यहीं पर स्थित है, इसलिए यहाँ पे इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल किया गया। अगला देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? ये झारखंड के रांची से शुरू की गई, क्योंकि झारखंड की राजधानी भी स्थित है। और ये सबसे बड़ी मतलब विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय योजना है आयुष्मान भारत योजना। और रांची में से शुरू किया गया था। आपका करेक्ट आंसर झारखंड होगा। झारखंड के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो बताएंगे द्रौपदी मुर्मू। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछा था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अगर ऑस्ट्रिया की पूछेगा तो वियना बताएंगे, जहाँ पे ओपेक का हेडक्वार्टर भी है। और ऑस्ट्रेलिया को खेलों का शहर कहते हैं, विश्व की खेलों की राजधानी। और यहीं के पूर्व में दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ है। और गोल्डन ऑफ फ्लीस भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, इसका कुछ उपनाम है। अगला देखते हैं, इधर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और ये इनका समय लॉर्ड हेस्टिंग उस समय बंगाल के गवर्नर थे। इन्होंने इसकी स्थापना इसलिए कराई थी, जितने भी भारत के साहित्य हैं उनका सब में अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए। आप जान लीजिए कि एशियाटिक सोसाइटी था एक अनुवाद विभाग था, जितने भी मतलब भारत के साहित्य हैं उनको अंग्रेजी में अनुवाद करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जो पहली रंगीन मूवी है कौन सी थी? किसान कन्या भारत की पहली मूवी है। अगर पूछेंगे कि 1937 आपका आंसर हो जाएगा। पहली फिल्म कौन बनी थी? तो आप बताएंगे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र पहली मूवी बनी थी 1913 ईस्वी में। अब पूछेगा पहली बोलती फिल्म, तो आलम आरा पहली बोलती फिल्म है। और हरिश्चंद्र मूक फिल्म है, लेकिन पहली बनी थी हरिश्चंद्र। और बोलती फिल्म कौन सी बनी थी? आलम आरा। और रंगीन फिल्म किसान कन्या। अगला क्वेश्चन देखिए कौन आया था, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी न्यूरेंट ने 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना की थी। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। और पूछेगा किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिसेफ का पूछा था कि सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर बिली ब्राउन है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को का पेरिस में है। और इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। तो आपका यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा और यूनेस्को का आपका पेरिस हो जाएगा। और इसके ब्रांड एम्बेसडर बिली ब्राउन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मयूर सिंहासन किसने ले गया? तो नादिर शाह 1739 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय ये फारस का, इसको नादिर शाह को आप कह सकते हैं कि इसको फारस का नेपोलियन कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह जो कि मुगल सम्राट था, मयूर सिंहासन अपने साथ उठा कर ले गया था। कोहिनूर हीरा भी इसी ने अपने साथ उठा कर ले गया था। तो दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चन, आप मिला लीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। इससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट बताया हूँ जो कि अगली NTPC जिन मित्रों का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, तथा जिन मित्रों ने अभी तक बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन यूं ही प्राप्त होती रहे। चलिए शुरू करते हैं।